हर जगह तो हजरत थे ही, फिर आला हजरत की क्या जरूरत। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आलमगीर औरंगजेब आया और पहुंचा है अताए रसूल, मेरे मोइनुद्दीन की चौखट पर सलाम किया। क्या बात, कोई जवाब जवाब नहीं। नहीं। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो। सलाम किया, कोई जवाब नहीं। अकीदतमंदों के दिल धड़कने लगे, कहीं सत्ता का बुलडोजर न चले। आहा, फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। हाँ, जैसे ही तीसरी मर्तबा सलाम किया, क्या वैसे ही सिर्फ जवाब नहीं आ रहा, जवाब के साथ साथ फितरत भी बताया जा बात। रहा आहा, है। तवज्जो चाहो। तब मेरे गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम आलम औरंगजेब आलमगीर जिद्दी। अरे वाह 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 वाह। अब अहले इल्म की तवज्जो। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, वाह वाह वाह। अहले इल्म की तवज्जो। क्या बात, मेरा ख्वाजा आहा, न नबी, क्या बात, न रसूल, वाह, न पैगंबर, क्या अकीदा है। सिर्फ वली, सिर्फ वली। न नबी, न रसूल, न सहाबी, न ताबई, न ताबई, न सहाबी, न सहाबी, न सहाबे सुफा में, न बदरी, न खंदकी, सिर्फ वली, सिर्फ वली। अभिमान यहीं से सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो। जब मेरा ख्वाजा आलमगीर की जिद बता रहा है, आहा, मेरा ख्वाजा जवाब के साथ साथ आलमगीर की फितरत बता रहा है। जिद्दी, अमा जब मोइनुद्दीन के नजरों में वाह, आलमगीर की फितरत नहीं छुपी है, आहा, तो मेरे मुस्तफा की नजरों में उम्मत कहां छुपी होगी। अरे वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, माशा, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो, अब आंखें खोलो, गुफ्तगू का एक पार्ट और अर्ज कर दो, चूंकि वक्त ज्यादा हो। सुनना पसंद करेंगे जी? अच्छा, इतने बड़े मजमे में सिर्फ 8 आदमी नहीं। अगर हाथ में गंदी हवा का असर नहीं है तो क्लियर रहो, या तो इस पार रहो या उस पार रहो। वाह, क्या इशारा। अच्छा, स्टेज वाले मेरे साथ हैं क्या? मौलाना, इतनी अच्छी सेहत आपकी तरह मेरी बॉडी हो तो दिखा करके मैं यहाँ खड़का दूं। अब ये मुश्ताक बैठे हुए हैं, अभी मुजीब बाबू चले गए, फैज आलम मुन्ना गए थे मिलने, तो बोले कि सेहत डाउन हो गई। मैंने कहा सेहत ही है, बढ़ते घटते रहती है। तो अभी जिनके यहाँ खाना खा रहे थे, क्या नाम था? शौकत खान, शौकत खान साहब बड़ी मोहब्बत से बेचारे खाना खिला रहे थे, तो वो भी सोच रहे थे कि शोहरत इतनी लंबी है सही है, और बॉडी इतनी हल्की है, तो मैं तो सिर्फ इतने ही जानता हूं कि खाने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, और जिंदा रहने के लिए खाओगे तो दुनिया तुमको नहीं, तुम जमाने को मार जाओगे। यह इबादत भी है। वाह वाह वाह, अब इसको इसी जगह रोक। वाह वाह वाह, जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। अब तक की तारीख यही है कि जो बना है बिका है, वो बिका है। बस दिल लगा लो, आज बलियावी की तकरीर थोड़ी देर सुन लो, वरना मौलाना अली रजा रहबर ताना देंगे, बहुत दिनों के बाद कटिहार आए, टहला के निकल गए। तकरीर हो गई, हो गई।
हो गई। यानी सब लोग मिल करके अपने घर में है तो क्या मतलब है, घेर के मारिएगा। बस दिल लगा ले, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। कमाल है। जमीन बनाए रब, बेचे बंदा। आहा, क्या बात। एक एक जुमले का जवाब नहीं, माशाल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे, समझ में आवे तो बोलेंगे। तवज्जो चाहूं, जमीन बनाए रब, बेचे बंदा। बेचे बंदा। पानी बनाए रब, बेचे बंदा। ओए तुम तो नाली की पानी बहाने के लिए जंग कर रहे हो। पूरी दुनिया में तीसरा आलमी युद्ध जो होगा ना, वो जमीन के लिए नहीं, पानी के लिए है। लेकिन ये भी याद रख लो, जो मेरे मुस्तफा के शहर मुअज्जम के पेट्रोल से मेरी नस्लों को फूंक रहे थे, आहा, आज लाल सागर से सच है। एक चिंगारी उठी है, और अब पानी से मामला शुरू हो चुका है। तो पानी बनाए रब, बेचे बंदा। बेचे बंदा। जमीन रब की, बेचे बंदा। आसमान रब का, आह, बेचे बंदा। ओए तुम्हारे हाथों में जो मोबाइल का डब्बा है ना, ये बिके हुए आसमान की कनेक्टिविटी का एक हिस्सा है। वरना घरों के छतों पर ये जो टावर दिख रहा है, ये बिके हुए आसमान का कंट्रोलिंग सेंटर है, जो वॉइस को कैच करके ट्रांसफर करके तेरे डब्बे से सप्लाई देता। तो आसमान रब का, बेचे बेचे बंदा। बंदा। जमीन रब की, बेचे बंदा। पानी रब का, बेचे बंदा। जो बना है वो बिका है। वो बिका है। बस यही उलमा की तवज्जो चाहूं, जो बना है वो बिका है, और जो बनेगा वो बिकेगा। वो किसी और का खुदा है, आह, अरे वाह वाह, जो बाजारों में बना करता है। आह, हाय हाय, तवज्जो चाहूं, अरे वाह वाह वाह, क्या जिगर है, वाह वो किसी और का खुदा है, वाह वाह वाह, जो बाजारों में बनता है वाह, और मार्केट में बिकता है। क्या बात है, मेरा खुदा वो नहीं वाह, जिसे बंदा बनावे, आहा, मेरा खुदा तो वो है जो बंदों को बनाया करता है। मुफ्ती गुलाम गौस साहब ने कहा कि हमारे शहर में एक नया आर्टिस्ट आया है, गजब का जादू है उसके हाथ में। मैंने कहा क्या खूबी है? बोला साहब, जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा, जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा, जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा, जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा। मैंने कहा अच्छा, जरा मेरी भी मुलाकात करा दे मौलाना। जैसे ही आया मुसव्विर आर्टिस्ट, मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? क्या पहलू, वाह वाह, बोला साहब जिसकी जिसकी कहो उसकी उसकी बना दूंगा। मैंने कहा एक ऐसा है, एक ऐसा है जिसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। आहा, क्या बात, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की। क्या दानिश्वरों का जुमला, अरे भाई वाह 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 वाह, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, क्या उसकी भी बना सकते हो? आहा, क्या उसकी भी बना सकते हो? किसी ने देखा ही नहीं। आर्टिस्ट बोला कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है, आहा, भवें कैसी है, वाह वाह, रुखसार कैसे है, होंठ कैसा है, दाढ़ी कैसी है, सरापा कैसा है, रंग कैसा है। मैंने कहा जिसने बताया है उसका पता,
जिसने बताया है उसका पता, उस पता बताने वाले को जिस किसी ने देखा और उससे पूछा कि तू ही बता दे वो कैसे, आहा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, अल्लाह अल्लाह उनके जैसा पहले कभी देखी हो आंखें, आहा तब न कहती वैसे, तब न कहती वैसे। जिस किसी से भी पूछा बोलो न कैसे, फारूक आजम कहते ऐसा ही देखा, ऐसा देखा ही नहीं तो कैसे कह दूं वैसे। बिल्कुल तवज्जो चाहो। और जिसने बड़ी इश्क से डूब कर देखा तो आखिर में सिलेंडर होकर यही कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तू तो ही। ये किस्सा मुख्तसर किस्सा मुख्तसर। मुसव्विर बोल पड़ा कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ 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 याद आया, उनकी जुल्फें वल्लैल हैं। आहा सुभान अल्लाह तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। उनकी जुल्फें वल इल्म वल्लैल हैं, आंखें मा जागल बसर, चेहरा वद वशम्स वद्दुहा वल्लैल, आंखें काफ या काफ हा ऐन सा, यही है बना दो, वल्लैल जुल्फे बना दो, वद्दुहा चेहरा बना दो, अलम नशरह लका आहा सीना बना दो। क्या बात मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो। कहा क्या कहा? मुमकिन नहीं। वल्लैल मैं समझता नहीं, अगर समझ भी जाऊं तो कलम नहीं बरस नहीं लेगा, रोक लो यहीं। मैंने कहा एक बात बता कि तू तस्वीर कहां कहां बना सकता है, आहा कहां कहां बना सकता, सुन लीजिए बाबा कहां कहां बना सकता। बोल पड़ा मुसव्विर बलियाबी, बोलो तेरी हथेली पे बना दूंगा, कपड़े पे बना दूंगा, कागज पे बना दूंगा, दीवारों पे बना दूंगा, दरख्तों पे बना दूंगा, पत्तों पे बना दूंगा, जमीन पर बना दूंगा, पत्थर पे बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो, आहा हाय हाय वाह वाह एक वाह वाह तस्वीर पानी पे बना दो पानी पे बना दो। क्या बात मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी, मैं मुसव्विर हूं, पागल नहीं हूं। आहा मैंने कहा जो तोरे पागल होने में शक करे वो खुद पागल। हाँ अरे तूने जो तस्वीरें बनाई, उन तस्वीरों ने न कभी मुस्कुराया है, क्या बात न कभी खाया है, वाह न कभी बोला है, न कभी चला है, अल्लाह, अल्लाह। न कभी सुना है, वाह, वाह। न कभी हंसा है। सुन, बाप के बदन का 2 कतरा पानी, मां के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर मेरे रब ने क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हमदर्दी भी है, तस्वीर में शफकत भी है, तस्वीर में बगावत भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत भी है, तस्वीर में हुब्बुल वतनी भी है, तस्वीर में गुरबा परवरी भी है। ये बाप के और मां के पानी, मां के बदन के निकले हुए पानी की तस्वीर है। मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी, मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कहां से बना दूं जो खुदा के नूर से बना हो। नारे तकबीर नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। वाह 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 वाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। हजरत सब खैरियत है ना? बदिल लगा लो, चलो सब मिलकर अपने अपने घरों में चलें। बाप हो तो बेटी और बेटों की तरफ चलो। क्या गजब का तमाशा है साहब।
माइक पर भाषणबाजी खूब होती, ये इलाका बड़ा गरीब है, ये इलाका बड़ा उजड़ा हुआ है, ये इलाका बड़ा कल्लास है, ये इलाका बड़ा बैकवर्ड है। झूठ। बंद करो ये ड्रामा गरीबी करो ना। तुम्हारे पास कटिहार वालों सब कुछ है, अंदर का मर्द मर चुका है। वाह रब ने सब दिया है, लेकिन तेरे अंदर का जमीर बीमार हो चुका है। इंसाफ से बता दो मुझको, अगर एक घर में 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना। 5 मोबाइल। और उस घर में अगर गलती से 1-2 लड़का बेरोजगार है तो उसके पास एक से काम नहीं चलेगा, बेरोजगार है तो 2 रखेगा। सही है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और रोजीदपुर के इस सड़क पर, गली में, बागीचे में, दरगाह के करीब, ओटा पर, पुलिया पर बैठकर रात को 3 बजे तक मेरी बेटियों की आबरू का कातिल कोई गैर नहीं, बाप है। मेरी बेटियां जो इर्तिदाद के शिकार हो रही है, इसका असल मुजरिम वो नहीं, आप हो। बाप काम करके दुकान से लौटा ही या ऑफिस से लौटाए तो बाप अपना मोबाइल लेकर के अपने रूम में, मां मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, बेटी मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, भाई मोबाइल का डब्बा लेकर अपने दोस्तों के साथ, और उसके बावजूद तावीज मांगते हो कि मेरे बेटे बिगड़ गए, सुधरने की तावीज दे दो। असल मुजरिम बाप हो, वरना उनकी कहां औकात जो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों पर दावा ठोकते। ईमान वालों की बेटियों को कोई ट्रेप कर ले, उनमें दम नहीं था। बिल्कुल। ये मौका आपने दिया, आपने दिया। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, माफ करना, ये जला हुआ दिल है कटिहार से बलियाबी का। मेरी जमात का हरामखोर मौलवी पूछता था, बिल्कुल सही है। हमको क्या फायदा मिलेगा? मैं पूछता हूं, गैरत माल वाली मां का दूध पिया होता अगर तू, तो जब तू मदरसे में पढ़ने गया तो कमेटी वालों ने तुझसे नहीं पूछा कि तू मौलवी बनेगा, मैं खिलाऊंगा, हमको क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आलिमाना मनसब को रुसवा करने वालों, आलिमाना रिफात पर खंजर चलाने वालों, याद रखना मार्केट में जुब्बा और दस्तार बांध के घूमते रह जाओगे। तेरी औलादे तेरे मरने के बाद शायद कब्र पर खड़ा ना होंगी। इसलिए कि हर रोज तेरा बलिया भी जूझता है रे, हर रोज। और अभी तो यूपी से दर्जन भर से बेसी केस लग चुके हैं। हर दिन लड़ाई है। किसके लिए? मदरसे बचेंगे कैसे? बेटियां सेफ होंगी कैसे? क्या बात। मेरी औलादे पढ़कर पावर का कलम लेगी कैसे? कैसे? क्या बात। इस बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कुछ मुल्लाओं ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है सर। तो कुछ लीडरों ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है। लेकिन आखिरी सांस तक बलिया भी लड़ेगा। इस अमन वाले बिहार को आग नहीं लगने देंगे, अपना वजूद फूंक देंगे, लेकिन जमाने में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। बेदारी की मीटिंग में हमको कॉलेजेस, स्कूल के बच्चों के साथ 1-to-1 बात करनी है। तब असल राज खुला कि मेरी बेटियों पर और मेरी बच्चियों को कौन सा प्रलोभन देकर किस तरह ट्रिप की करके भगवाकरण किया जा रहा। लेकिन अगर गैरत वाली मां है तो आज भी उस नामे फातिमा में वो तासीर बची है। बेशक। क्या बात। वाह वाह वाह। कि अपनी बेटियों का बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन न मां को फुर्सत है,
न बाप को फुर्सत। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक घर में 5 मोबाइल, सपोज दैट, तो एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में कम से कम पर मंथ कितने का खर्च होता होगा? कितना? 3.5 ही मान लो। तो एक घर में 5 मोबाइल बढ़ गया 350। तो मान लो एक घर में 5 मोबाइल, तो पर मंथ कितना हो गया? 1750। एक मर्तबा बाप बोला कि मैं गरीब हूं, हर महीने 1750 रुपये कहां से लाऊंगा? बिल्कुल सही। अरे बोलो ना, क्यों शर्म आ रही है? एक मर्तबा कोई भाई बोला कि 1750 रुपया हमारे घर से पर मंथ देने की पोजीशन में हमारा घर नहीं है। अपने जमीर से पूछ लेना, पूरे घर को आवारा बनाने के लिए 1750 रुपया देने के लिए कहीं से गरीब नहीं हो, लेकिन मस्जिद के एक इमाम को 500 रुपया हर घर को देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो। आप उस वक्त आपसे बड़ा कल्लास गरीब भिखमंगा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे अजीज बलिया भी तेरे हाथ जोड़ के कह रहा है, संभाल लो अपनी औलादों को, बचा लो अपनी नस्लों को। दुनिया इस वक्त पॉलिटिकली मैकेनिज्म करके तेरी औलादों का नाम अब्दुल्ला रहेगा, लेकिन अंदर का इस्लाम लूट लेंगे। बिल्कुल। बेटे का नाम अब्दुल रहमान रहेगा, लेकिन अंदर का नबी का इश्क खत्म होगा। तेरी बेटियों का नाम कुलसूम और जैनब रहने दिया जाएगा, लेकिन उनके दिलों से मजहब की तड़प को दफन कर दिया जाएगा। और इसको बचाना है तो 2 काम कर दो, अपने गांव अपने मोहल्ले की मस्जिदों में मकतब को मजबूत कर दो। क्या बात। अपने मोहल्ले की मस्जिद को के मकतब को मजबूत कर दो, और इमाम की तनख्वाह इतनी माकूल कर दो क्या बात कि तुम्हारा इमाम इमामत करने में खुद को मुलाजिम न समझे, वाह। वारिसे अंबिया की हैसियत से खुद को इमाम समझे। क्या बात। और हम अपने उलमा से अपील करेंगे हाथ जोड़ के, बलियाबी ने बड़े बड़े पावर वाले बड़ी बड़ी तिजोरियों के मालिकों को देखा है जी। हीरे और जवाहिरात के व्यापारियों ने बलियाबी के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि जूता पैर में पहनने की चीज है, कभी कांधे पे नहीं रखूंगा। वाह 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 वाह। तब आज बलियाबी चढ़ के छाती पर अपनी बात कहता है, ईडी और आईबी की औकात हो तो दरवाजे पर आकर दिखा दो, क्या बात। नाप दूंगा इंची टेप से, वाह। नाप दूंगा। मेरे अजीज, रोजीतपुर और हर मोहल्ले का नौजवान अगर ठान ले, हर इलाके का बड़ा बुजुर्ग अगर ठान ले, तो मजाल है कोई नशाखोर हमारे मोहल्लों में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये सोच करके कि फला का बेटा नशा कर रहा है, हमें क्या मतलब, तो माफ करना, आज फला का बेटा कर रहा है, कल तेरी औलाद की बारी है। बिल्कुल। इसलिए मिलते जा करेंगे, अपने मदरसों को मजबूत करो और मस्जिद में मकतब कायम कीजिए, मकतब। और अइम्मा इकराम से इल्तिजा करूंगा, अब घड़ी देख करके टाइम मत दीजिए मस्जिदों में, वरना नौकर की हैसियत रह जाएगी, वारी से पैगंबर की नहीं रहेगी। और अगर आपने
घड़ी देख कर नहीं, जरूरत देख करके दीन का काम किया, तो आज भी बलियाबी अपनी आंखों से जो देखा मुफ्ती गुलाम गौस साहब कि मिनिस्टरों के लिए कोई सरकारी अमला सिलपची लेकर के हाथ धुलाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। मिनिस्टर हो रहा करो, लेकिन चिलमची लेकर के मैं हाथ धुलवाऊं ये नहीं होगा। आप चीफ मिनिस्टर हैं, रहा कीजिए, लेकिन आपकी चप्पल और आपका जूता सीधा करने मैं जाऊं ये नहीं हो सकता। मैं भी आईएएस और आईपीएस हूं, ये नहीं होगा। लेकिन मैं अपने उलमा से पूछता हूं, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर पूछ लीजिए, मेरी मस्जिद का एक मामूली इमाम हो या कोई आलिम अगर कहीं जाता है तो हमारे बच्चे दौड़ करके गंदा बगलदान खुद से धुल करके लाते हैं, मेरे आलिम को हाथ धोने नीचे ना जाने पड़े। मेरा आलिम निकल करावेगा तो उसको अपनी चप्पल और अपना जूता ढूंढना ना पड़े। हमारे बच्चे जूतियां सीधी करके रखते हैं। ए, उसको भगाओ ना। कौन है? वो टाइम पास करने के लिए आया, उसको क्या मतलब है? हमारे बच्चे अपने आलिमों की चप्पल सीधी करते, जूती सीधी करते। मैं अपने उलमा से पूछता हूं, बता दीजिए दुनिया में कौन सा मजहब है क्या बात? जिसके मानने वाले अपने मजहबी पेशवाओं का एहतराम इस हद तक नीचे उतर कर करते हो। आहा, उसके बावजूद भी अगर हमने अपने जवानों के जज्बात की कदर ना की, क्या बात, क्या बात, क्या बात, हमने अपने जवानों के जज्बात का एहतराम न किया, तो ये तय है। अल्लाह ऊपर, बहुत देर हो गई। अच्छा, अगर हमने कंट्रोल नहीं की, मौलाना वो वक्त है, आज भी याद आता है। मैं कटिहार आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये महबूब गौहर की, अली रजा रहबर की देन है। जिस कटिहार के हर गली में अहले सुन्नत की मस्जिदें हों और अइम्मा ये कहें कि हमें क्या फायदा मिलेगा, यही बात अगर मेरी अहले सुन्नत वल जमात का नौजवान पूछ दे बिल्कुल सही। कि हजरत आपकी खिदमत करें, हमें क्या फायदा मिलेगा, तो क्या जवाब होगा? इसलिए हम आपसे अपील करेंगे, विनती करेंगे। अभी तो टेलर शुरू हुआ है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। और आपके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप फुटबॉल हो। फुटबॉल जो कौम हराने के लिए किसी को जिंदा रहती है, वो उस कौम की औलादे कभी जीत की बात नहीं सोच सकते। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, माफ कीजिएगा, रडार पे सिवान, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद नहीं है। रडार पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, साहेबगंज, पाकुड़, राजमहल है। की तो याद रखिएगा, रखा हुआ सामने का पानी पीने को मोहलत नहीं दी जाएगी। तारीख नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों का सिर्फ दो ही जवाब है, निकाह सस्ता करो, आहा, बिल्कुल, शादियां आसान करो, ताकि बेटियां बोझ न बने, वाह, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह, वाह,
सिर्फ 5 साल इस पर पूरा फोकस कर दो। जो भीख आज बलियाबी को मांगनी पड़ रही है सत्ता और हुकूमतों से, बिल्कुल, क्या बात। वो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के बाद मेरे बच्चों के कलम की नोक से निकली हुई आह, रोशनाई के हर कतरे में हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला होगा। आह, वाह 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 वाह। लेकिन इसको लिए वार लेवल पर आइम्मा को मैदान में उतरना पड़ेगा, मदारिस के असातिज़ा को उतरना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा। बस आखिरी बात मैं पूछ लूं आपसे, 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए, बोलो खुशी हुई कि तकलीफ? वो बच्चे हैं कहां? कमाल है हजरत, यहां बढ़िया गोबर पैक करके लोग 1500 रुपया किलो बेच रहे हैं। अब ये बाहर के मेहमान कहां से बुलाएंगे? जिन बच्चों के ये सरों काम पर आपके असातिज़ा का है ना। जिन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज का अच्छा, एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अच्छा एक बार स्टेज वाले बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई है कि अब भारत में गूंगे क्यों बोलने लगे हैं। जब आलिम चुप होता है तब गूंगे बोलते हैं। आजादी में बहुत सारे लोग बोल रहे थे लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। क्या बात, वाह, लेकिन इसी मदरसे से निकला हुआ एक अल्लामा फजल हक खैराबादी जब बोल दिया ना, वाह 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 वाह, तो लंदन में बैठी हुई विक्टोरिया बोल पड़ी कि बिस्तरा बांध लो, आहा, इसलिए कि अब जंगे आजादी के मुजाहिदीन से लड़ना नहीं है, अब मुस्तफा के आशिकों से जंग के ऐलान हो चुका है। वाह 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 वाह। लेकिन क्या गजब के हरामखोर सिफत लोग मेरी क़यादत करते हैं साहब। बेटा आपके आवारा हो फिक्र मौलाना करे, नशा आपके बेटे करें परेशान मौलाना हो, 5 लाख 3 लाख 4 चक्का मोटरसाइकिल पर बेटा आप बेचो, आपकी बेटियों की आबरू की हिफाजत की जंग मौलाना लड़े। लेकिन अगर मौलाना ने सच्ची बात कह दी मस्जिद के मिंबर से, तो मोहल्ले के मुसलमानों को डराने वाले नाम नेहात सेकुलर नेताओं के पेट में बड़ा दर्द होता। अरे मौलाना होकर ऐसी बात बोल दिए। उलमाए कराम से इल्तिजा है, सर जोड़कर बैठ जाओ, इन सबकी पारचून की दुकान बंद होने वाली है। मैं जानता हूं कि मेरी कौम की औलादों को डराने की सुपारी ले रखा है कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों ने, ये चले उलेगा नहीं। तो मैं एक एपिसोड छोड़ दिया था, जी, हर जगह तो हजरत थे ही, फिर आला हजरत की क्या क्या जरूरत? बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुनेंगे? अरे सुनेंगे, जोर से बोलो ना भाई, सुनेंगे? सुनेंगे? खानकाहों में मसनद पर हजरत थे, आला हजरत की क्या जरूरत? मस्जिदों के मेंबरों मेहराब पर हजरत थे, आला हजरत की क्या जरूरत? बिल्कुल। तो सुन लीजिए बड़ा शॉर्ट में, जब कई हजरत लड़ रहे हों, हाँ, क्या बात, क्या बात। सुनेंगे? तो मोहब्बत से बोल दे, सुभान अल्लाह, ओ सुभान एक बार लहक के बोल लो, सुभान अल्लाह। हजरत तो थे ही, फिर आला हजरत की क्या जरूरत? तो जब कई हजरत लड़ रहे हो आपस में, तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। क्या बात। लड़ रहे थे दोनों हजरत, मौलाना तस्लीम हजरत और मौलाना गुलाम गौस हजरत। मौलाना तस्लीम साहब कह रहे थे जहाज 1.5 हाथ का है,
वाह, अरे वाह 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 वाह। तो मौलाना गुलाम गौस बोले झूठ बात, जहाज 150 फीट का है। मौलाना तस्लीम ने कहा क्या बेवकूफ समझते हैं पूरी दुनिया को, मैं रोज देखता हूं 1.5 हाथ का, और आप बोल रहे हो 150 फीट। आ गई इसी बीच में, क्या नाम भैया, हजरते अल्लामा मुफ्ती असरार साहब सदरे जलसा। बोले मेरे भाई दोनों अमामा जुब्बा पगड़ी दस्तार वाले लड़ क्यों रहे हो? लड़ रहे थे हजरत। तो अली रजा रहबर ने कहा कि लड़ाई इस बात पर है कि मौलाना तस्लीम कह रहे हैं कि जहाज 1.5 हाथ का है, और मुफ्ती गुलाम गौस कह रहे हैं जहाज 150 फीट का है। तो मौलाना असरार भी समझ गए कि झगड़े की जड़ कहां। क्या बात। इन्होंने प्यार से पूछा मौलाना तस्लीम साहब आप जहाज देखा है? बोले हाँ हाँ। बोले कहां देखे थे? बोले मैं मदरसे की छत पर था, रोज इधर ही से पटना जाता है, दिन में 20 बार। और मेरी आंख कभी खता नहीं खा सकती, पक्का 1.5 हाथ। मौलाना असरार साहब ने पूछा मौलाना गुलाम गौस से आपने हजरत कहां से देखा? कहा तकरीर करके दिल्ली से लौटा बाग डोगरा, चढ़ के देखा हूं, पक्का 150 फीट है। तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत लोग, कुछ हजरत कुर्ते का साइज बढ़ा के लड़ रहे थे, क्या बात, क्या बात। कुछ हजरत पैजामे का साइज उठा के लड़ रहे थे। नबी नूर हैं कि नहीं? वाह, नबी हुजूर हैं कि नहीं? क्या बात। मुस्तफा बशीर हैं कि नहीं? वाह वाह, नबी नजीर हैं कि नहीं? क्या बात, मुस्तफा शाहिद हैं कि नहीं? क्या बात। लड़ रहे थे हजरत, फैसला ही नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में चीर के निकल गए बरेली से आला हजरत, वाह 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 वाह। और बोल पड़े अकल कटुअरो, आय, जिसने जहाज को दूर से देखा वाह, उसे जहाज 1.5 हाथ का दिखा, क्या बात। और जिसने जहाज को करीब से देखा वाह वाह, उसे जहाज 150 फीट का दिखा। ठीक इसी तरह जिसने नबी को दूर से देखा बोलिए, उसे नबी अपनी तरह दिखे। अहमद रजा ने मुस्तफा को करीब से देखा तो नूरुन अला नूर दिखा, और वाह, उसे जहाज 1.5 हाथ का दिखा। क्या बात। और जिसने जहाज को करीब से देखा वाह वाह, उसे जहाज 150 फीट का दिखा। ठीक इसी तरह जिसने नबी को दूर से देखा बोलिए, उसे नबी अपनी तरह दिखे। अहमद रजा ने मुस्तफा को करीब से देखा तो नूरुन अला नूर दिखा, और नारा लग रहा यहीं से लब्बैक। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो, तकरीर कराइए, तवज्जो चाहो। क्या बात। स्टेज वाले चाहें तो तकरीर होगी, इंशाअल्लाह, नहीं इंशाअल्लाह। नहीं सर के ऊपर से पार हो हक जाए अदा तो करें, मैं हक क्या अदा कर करें, सकता माशाअल्लाह, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह हूं? वाह। समझ में आवेगा तब अदा करेंगे ना जी, मुझको मालूम है ना, बदिल लगा हुए हैं। शहर कटिहार है, क्या बात। जाने वाला रोजीदपुर का एक गरीब ठेला वाला है। अल्लाह अल्लाह, पूरा मोहल्ले का जितना रईस अमीर ठेकेदार जमींदार सब माला लिए पहुंचा है। वाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। शहर 7 समंदर पार, खाने काबा 7 समंदर पार, क्या बात। रोजे मुस्तफा 7 समंदर पार, वाह वाह, लेकिन नारा यहीं से लग रहा है, लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्या बात। ला शरीक लब्बैक। मौला मुजरिम हूँ, हाजिर हूँ, गुनहगार हूँ, अरे जोर से, हाजिर हूँ, वाह वाह वाह
पापी हूँ, हाजिर हूँ, सियाहकार हूँ, हाजिर हूँ। तो गुंबदे खदरा से सदा मिलती घबरा मत। तू पापी है, मैं शाफे हूँ, तू गुनहगार है, मैं शफाअत करने वाला मुस्तफा हूँ। नारे तकबीर, सुनिए गाजी मिल्लत को, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गुंबदे खजरा से सदा मिलती, तू मुजरिम है, मैं शाफे हूँ, तू गुनहगार है, मैं शफी हूँ। तू गुनहगार है, मैं शफी हूँ। तू पापी है, मैं शाफे हूँ। अरे तू पलीद है, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। तो रब की रहमत पुकार कर बोल पड़ी, महबूब घबरा मत, महबूब परेशान मत हो। मुजरिम वो है, मुजरिम वो है, गुनाह उसके, पाप उसके, सत्तार मैं, गफ्फार मैं, रहीम मैं, करीम मैं, रऊफ मैं, महबूब शफाअत तेरी होगी। क्या बात, वाह 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 वाह। अरे जोर से शफाअत तेरी होगी। तो उस वक्त तेरा रब पापियों का पाप नहीं देखेगा, चेहरे रसूले पाक देखेगा। नारे तकबीर, सामने से कोई जवान खड़े होकर नारा लगाए, सामने से, सामने से, अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूंगा बहले इल्म की। क्या बात, अहले इल्म की। अब सवाल ये उठता है कि हजरत तो थे ही, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? वाह 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 वाह, कड़म करे माशाल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत तो थे ही, वाह, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? दरसगाहों में हजरत थे, वाह, खानकाहों में हजरत थे, मसाजिद में हजरत थे, मसनद पर हजरत थे, दारुल इफ्ता में हजरत थे, दारुल कज़ा में हजरत थे, हरम के मुसल्ले पर हजरत थे। आहा, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। कटियार वालों, जब तुम जाते हो हज और उमरा पर तो इस तरह की टोपियां देखकर एक लाल रुमाल दुपट्टा वाला मुल्ला घूमते रहता है। सच है, सच है, क्या बात, वाह 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 वाह। और वो इस्लाम सिखाता है भारत वालों को। बलियावी कहता है, अगर यहूदियों के टुकड़े का लहू तेरे वजूद में नहीं है क्या बात, अरे तो वाह, वाह, पूछ वाह, इमाम वाह, वाह। काबा से अरे वाह, कि बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए पूरी दुनिया का ईमान वाला आहा, सजदे में है तो सिसकियां ले, सजदे में है तो सिसकियां ले, रुकू में है तो दिल धड़के, क्या बात, दुआओं के लिए हाथ उठावे तो अपने जख्मों को याद न रखे। फलस्तीन के ईमान वालों के बच्चों की शहादत आहा, के तराने उसके जबान पर हो, लेकिन आज तक काबे की कुंजी रखने वाला न शाह सलमान बोल सका, न सऊदिया के ज़कातखोर मुल्ले बोल सके। लेकिन आप तब सुन लो बलिया भी भैया, कहता है, 380 रुपए अरे मिले। वाह वाह वाह, सुन, क्या बात, सवाल फलस्तीन का नहीं है, फलस्तीन के ईमान वालों के बच्चों की शहादत आहा, के तराने उसके जबान पर हो, लेकिन आज तक काबे की कुंजी रखने वाला न शाह सलमान बोल सका, न सऊदिया के ज़कातखोर मुल्ले बोल सके। लेकिन आप तब सुन लो बलिया भी भैया, कहता है, अरे सुन अरे वाह वाह वाह, सुन, क्या बात, सवाल फलस्तीन का नहीं है, सवाल मुस्तफा के दीन का है। ना थे, रूहुल्लाह भी थे और इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। क्या बात? तो अगर नबियों की मौत आ गई अरे वाह, तो वाह, फिर ये शबे मेराज में मस्जिद नबवी में वो सारे नबी नमाज कैसे पढ़ रहे थे? क्या बात, क्या नुक्ता दे दिया, अरे वाह 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 या वाह, तो इनकार करो कि वो गलत थे, वाह, क्या बात, तवज्जो अरे चाहो। क्या नुक्ता दे दिया, वाह वाह वाह, या जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। इनकार वाह, करो वाह, कि वाह, वो वाह, वाह। गलत है, जवाब दे, या वाह, फिर इकरार करो कि अंबिया को मौत आती ही नहीं। वाह, तो जब और नबियों वाह, को वाह, मौत वाह। नहीं क्या आती बात? तो मेरे मुस्तफा को मौत कहां से? आए, वाह 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 वाह, बस इसको इसी जगह रोक लो, क्या बात है, क्या बात, सुनोगे तो बोलूंगा।
ओए हारे हुए लश्कर की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन के। Incoming voice call from Hafiz Tahousin Raza. बस इसको इसी जगह। ओए हारे हुए लश्कर की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह बोलो। वाह 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 वाह। मुसलमानों 20% हो, लेकिन चुप हो तो कितना भारी हो। अरे क्या बात, ये भी नुक्ता देखें। अरे वाह 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 वाह, आई जिंदाबाद। आप लोग डर तो नहीं रहे? मेरे रहने का सवाल नहीं, मेरा तो जुनून यही है कि हर शहर में एक बलियावी खड़ा करो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात, आई जिंदाबाद। और याद रखो कटिहार वालों, लीडर नहीं पैदा करोगे तो तेरी नस्लों को जोकड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच है। लेकिन जो जख्म पूरे बिहार में किसी ने नहीं दिया, वही जख्म कटिहार पूरे जिला ने दिया है बलियावी को। ये सही है, कैसे नहीं हो। मौलाना हैरत तो इस बात पर है कि अल्लाह का अजाब उतर क्यों नहीं रहा। बिल्कुल सही। जिस जिले में लोग कुरान करीम के जिल्द पर रखे हुए पैसे लेकर 5 साल के लिए जमीर बेच दें, सच। इसके बाद बच क्या जाता है। अब दिल लगाओ तो बलियावी थोड़ी देर बाद अर्ज कर दे। मूड है सुनने का तो बोलिए, जो मेरा काम था हो गया। तकरीर करवा लीजिए, जोर से कह लीजिए माशाल्लाह। नारे तकबीर, और अपनी आवाज बढ़ाइए। नारे रिसालत, नारा लगाइए तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे जाओ सो जाओ। चेहरा देख करके मैं हफ्ता बता देता हूँ, आंखें देख करके महीना गिना दूंगा। आ जाइए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, वो सब निकल गए थे, कोई लास्ट वाला याद दिला दी। अंबिया को आए हाय हाय हाय, बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, रोजीदपुर मोहल्ले में कब्रिस्तान है कि नहीं? मजार शरीफ तो सामने दिख रहा है, मैं कब्रिस्तान ढूंढ रहा हूं। बगल का वही है। लेकिन आप जिस बेटे के लिए सारा गलत काम किए हैं, उस बेटे को रात को 12 बजे आपकी कब्र पर भेज दिया जाए तो मोहब्बत के सारे जनाजे एक साथ बेटा निकाल देगा। कमाल है साहब। बाप बेटे को ठग रहा है तो बेटा बाप को भी ठग रहा है। जिस बाप ने सारी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, खेत, मकान, बैलेंस सब छोड़ा, उसी बेटे को अगर कह दिया जाए कि अम्मा यार तेरे वालिद ही की तो कब्र है, रात को 2 बजे जाना, सलाम करके आ जा। बेटा अगर जाना भी चाहेगा तो बीबी तुरंत ताला मार के बोलेगी पागल हो गए हो क्या? बोलो ये सही है कि गलत? जोर से बोलो। लेकिन एक बात ये भी बता दो कि जब कब्रिस्तान से गुजरते हो तो सलाम करते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। अच्छा, जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं जो लफ्ज सलाम में इस्तेमाल करते हैं, वो किसी मुल्ला ने दिया है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो अब जरा सा उन मौलवियों से पूछना कि अगर मुर्दे सलाम नहीं सुनते, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सलाम के वो अल्फाज ढाल के क्यों दिया? और क्यों ये फरमाया कि ये ईमान वालों जब तुम कब्रिस्तानों से गुजरो
तो सलाम करो और क्या कहो? याद है? याद है तो बोल के बता दो। आप लोग मत बोलिए ना। यहाँ तो हजरत लोगों नहीं गा रही, ये जितना माफिया टाइप का आ गया है ना, हरामखोर लोग, दुकान में ताला ठोक करके बंद करूंगा रूम में। जन्नत बेचने वाले माफियाओं का एक गिरोह निकला है जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हक हैं। है, हक है। बदिल लगा लो मेरे अजीज, नबी रहमत ने सलाम के अल्फाज भी बता दिए। क्या कहा? जब कब्रिस्तानों से गुजरो, आए आए आए, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, यूपी हो के बिहार, बंगाल हो के गुजरात, आसाम हो कि महाराष्ट्र, इंडिया हो के नेपाल, बांग्लादेश हो के श्रीलंका, अमेरिका हो के कनाडा, सऊदिया हो के दुबई, तुर्की हो के मिस्र, पूरी दुनिया में जिस भी कब्रिस्तान से गुजरो तो एक ही सलाम है। वाह, क्या बात, क्या बात, तवज्जो क्या चाहो। बात, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो, एक ही सलाम है। मुल्कों की दीवार तोड़ दी मुस्तफा ने, आहा, क्या बात। जबान की दीवारें मुनहदिम कर दी मुस्तफा ने, बिरादरी का खूंटा उखाड़ के फेंकवा दिया मुस्तफा ने, हाय, हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर और गरीब की हवेलियों को मिस्मार करा दिया मुस्तफा ने। वाह 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 वाह। जो कब्रिस्तान पहुंच गया है, अमीर हो के गरीब, हिंदी हो के मिस्री, टर्की हो के कनाडी, अरबी हो के यजमी, एक ही है, अस्सलामु अलैकुम या, जोर से, अस्सलामु अलैकुम या अलल कुबूर। अहलल कुबूर। अच्छा, आज तक फरीदी साहब, वहीदी फरीदी, वहीदी फरीदी, फरीदी, आप किसी मदरसे के सदर या सेक्रेटरी या मुआविन के घर गए तो किसी के दरवाजे पर आप खड़ा होकर ये बोले, अस्सलाम अलैकुम या घर वालों? बोले? या क्या ये बोले कि अस्सलाम अलैकुम या मर्दो, अस्सलाम अलैकुम या औरतों? बोले? आए हाय, उलमाए इकराम का नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या बात, क्या बात। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अपनी दानिशमंदी दिखाएं, माशाल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो, प्लीज वाह, प्लीज, वाह, जल्दी वाह, बैठ जाइए वाह, वाह, वाह। भैया, जल्दी बैठ जाए। हाँ, भूल जाऊंगा तो, मुझको रटी हुई तकरीर आती नहीं। क्या कहा? नहीं नहीं, वो नहीं कहे। यानी घर, घर वालों, औरतों, मर्द, औरत, अमीर, गरीब, बादशाह, वजीर, फकीर के साथ नहीं, सीधा सीधी अस्सलामु अलैकुम। हाय हाय। अच्छा, एक बात बताओ कि आज तक 1-2 साल नहीं, 6-8 साल नहीं, ये कब्र वालों को सलाम करने का रिवाज कब से है? ये भी पता नहीं है।